नमस्कार, मैं हूँ रवि आजाद। आप देख रहे हैं रत्नेश बरनवाल ऑफिशियल। जैसे कि अभी एक मुद्दा है, मुद्दा नहीं सहयोग कहिए, कि आयांश के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर फेसबुक किया पर प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बारे में रत्नेश जी से जानेंगे कि क्या ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, बताइए। सबसे पहले मेरा प्रणाम है सभी जनता जनार्दन का। मैं रत्नेश बर्मन ऑफिशियल के माध्यम से जो भी बता रहा हूँ, तो उस बच्चे की बीमारी को सुनकर मैं भी दंग रह गया हूँ। 16 करोड़ तो अलग की बात है। सबसे पहले बीमारी कि वो जो बीमारी है, उस बीमारी से मैं खुद, मेरा छोटा भाई का एक लड़का जो था मात्र 7 महीने का था, उससे गुजर चुका है और इस दुनिया में अलविदा हो गया। तो हम तो यही बोलेंगे, देखिए सबसे पहले भगवान से कि किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी अमीर या गरीब में, किसी भी माँ को या तो भगवान बच्चा दे या बच्ची दे, अच्छा दे वरना मत दे, जिससे कि उस बच्ची से ज़्यादा तकलीफ है उस माँ और बाप को होती होगी। बहुत दुख लगता है सुनकर कि ऐसी बीमारी, क्योंकि इस बीमारी से एक बच्ची की मौत भी हो गई है। भगवान से मेरा यही बनती है कि इस बच्चे को जितना जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि उस बच्चे में मेरा भाई, मेरा भतीजा दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि देखिए, अब रहा सवाल, कोई यूट्यूब, कोई गाने के माध्यम से गा रहा है, कोई बोल के कुछ बोल रहा है, तो सही बात है भाई। देखिए, मैसेज फैलाना है, तब भी जाके एक आदमी अगर 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया दे रहा है, तभी जाके 16 करोड़ होगा। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो 16 करोड़ एक साथ कमा कर कोई देश के, क्योंकि यहाँ सब कोई बेरोजगार है। एक तो लॉकडाउन के लोग बेरोजगार, दूसरी अपना कमाई धमाई भी, सब परिवार भी रखना है। उस सब को मानते हुए भी, परिस्थितियों को जानते हुए भी अगर कोई 100-50 दे रहा है इस बच्चे के लिए, तो धन्य है वो माँ बाप और धन्य है जनता जनार्दन जो दे रहा है लोग। मैं तो यही कहूँगा, भगवान से भगवान जितना जल्दी बच्चों को ठीक कर दीजिए। अच्छा रत्नेश जी, मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है आपको, आयांश के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकान भी चमका रहे हैं क्या? जैसे फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं, उसके व्यूज बहुत मिलियन में जा रहे हैं, तो फेसबुक से ही मतलब हमको लग रहा है करोड़ों रुपया कमा रहे थे। क्या वो फेसबुक की और उस वीडियो की कमाई अपना नहीं दे रहे हैं? देखिए, कुछ लोग होता है अपनी उस चीज़ को फैलाना है ताकि सब लोग पैसा दें। जो बच्चे का गूगल पे फोन खुला हुआ है कि अगर कैसे करके लोगों से पैसा मांगा जाए, लोग डाले, क्योंकि सोने को एक साथ तो कोई दे नहीं सकता है। राष्ट्र नेताजी है, लोग बहुत से नेता, सांसद, मंत्री, विधायक होंगे। अगर बच्चा थोड़ा अमीर होगा तो सब लोग साथ देगा लोग, ये हर कोई दे नहीं सकता है। इसको हम नहीं बोलेंगे, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई किसी तरह से यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, तो हम यही बात बोलेंगे, देखिए राजनीति मत कीजिए, बिजनेस मत कीजिए। अगर सही में आप यूट्यूबर के जरिए कुछ चीज़ें फैलाना चाह रहे हैं, तो अपनी कमाई का जितना पैसा रहा उससे दीजिए, साथ साथ वो भी दीजिए। सिर्फ जनता क्यों देगी? आप लोग जब पढ़, आप भी दीजिए और देंगे लोग। इसको राजनीति में बोलेंगे। मेरा सवाल था, जो फेसबुक से कमा रहा है वो फेसबुक के उस वीडियो कमाई का पैसा क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, ये तो बात सत्य। देखिए, हम यही बोलेंगे, देखिए सबसे पहली बात कि इसको आप लोग सोच रहे हैं कि बच्चे के जरिए हम अगर 2 पैसा बना रहे हैं, हमारा नाम हो जाए, वाई हो जाए, व्यूवर बढ़ जाए, तो ये गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको मत सोचिए दिमाग में कि मैं इसके जरिए कमा रहा हूँ। दूसरी बात यार, थोड़ा देखिए, मुझे बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है, हमारे बिहार में जब चमकी जैसी बीमारी आई थी, हालांकि बीमारी कोई पूछ के नहीं आती है, और भगवान ना करे किसी भी माँ को ऐसा मुसीबत देखना पड़े। जब मुसीबत आई थी चमकी बुखार में, कम से कम 150 बच्चे मरे थे। उस समय कहाँ थे ये महापुरुष लोग, जो लोग गीत के जरिए गा रहे हैं, जो बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े महापुरुष लोग बकवास बोल रहे हैं, अपने भड़ास निकाल रहे हैं यूट्यूब के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए। उस समय आप लोग कहाँ थे? जो 150 बच्चा मर गया। क्या सिर्फ अमीर का बच्चा बच्चा था? गरीब का बच्चा बच्चा नहीं होता है। अगर 150 बच्चे के लिए अगर गाड़ी घोड़ा मिल गया होता है, तो कोई बिना एक्सीडेंट नहीं मरता, कोई दवाई बिना नहीं मरता। इसी देश में सिर्फ 100 रुपया के चलते कितने गरीब माँ बाप के बच्चे मर जाते हैं, कोई पूछने तक नहीं आता है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं यूट्यूब के जरिए बोल रहा हूँ तो मैं भी अपना मोबाइल लूटने के लिए नहीं। हमारा ये उद्देश्य है कि अगर मैं अपने यूट्यूब से जरिए कमाऊँगा, तो सही बोला, मैं और मेरा जो पार्टनर है, हम दोनों मिलकर अपनी कमाई का 20% हर गरीब बच्चों को मैं, माँ बाप को दूंगा,
कि अपने बच्चे को भूखा ना सोते, बिना दवाई के ना सुलाए। दुख लगता है। अच्छा ये बताइए, एक बच्चे के लिए 16 करोड़ और गरीब के बच्चे ये सब मर जाते हैं, तो क्या लगता है ये अमीर का बच्चा है इसलिए इसके लिए 16 करोड़ जुटाया जा रहा है? अगर गरीब का बच्चा रहता तो ऐसा ही मर जाता। सच्चाई है। गरीब को कौन पूछता, बताइए ना। गरीब को कोई पूछता है? किसी भी जाति में जो गरीब होता है उसको कोई नहीं पूछता। ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। भाई आप लोग देख लो, अपने आस पास में देख लीजिए, अपनी गली मोहल्ले में देख लीजिए, चाहे ब्राह्मण में हो या चमार में हो या राजपूत में हो या यादव में है, अगर गरीब है उसको कोई नहीं पूछता है, सिवाय सिर्फ अमीर को पूछता है लोग। लेकिन बाद में बोलूँगा, उन हर दवा में दुआएं ही काम करती है। वो हर दवा में दुआएं ही काम करती है। चाहे 1 रुपया गोली लीजिए, चाहे 16 करोड़ गोली लीजिए, जिसमें दुआएं नहीं, कोई दवा काम नहीं करेगा। सच्चाई जो कि भैया किसी माँ बाप, गरीब माँ बाप बच्चा मरता है तो वो भी जा पूछे उसका दुख दर्द क्या होता है, कोई नहीं पूछने आता है। भगवान ने करे उस बच्चे को, भगवान दे ठीक कर दे भाई, क्योंकि उस बच्चे में मेरा भी भतीजा दिख रहा है। ऐसे ही मेरे भाई की बटक सट हुआ था। अच्छा एक और सवाल है, वायांश के नाम पर लेके भोजपुरी गायक गाने गा रहे हैं जिसका मतलब अच्छा व्यू जा रहा है, उसी के नाम पर ये लोग भी अपना गाना हिट करवा रहे हैं, तो क्या लगता है उसी गाने की कमाई से ये लोग पैसा देंगे? इसके पहले ये लोग पैसा नहीं कमाए, वो पैसा नहीं दे सकते थे? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं दान करने वाला कभी दिखाकर दान नहीं करता है। आप लोग गाना गा रहे हैं, गाना गाइए ना, गाना जीवन में गाना है भाई, लेकिन उस माध्यम से अगर गाना गा के भी लोग तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो हम यही बोलेंगे भैया आप लोग इतना अमीर गरीब नहीं है। एक आप लोग का 100 मिलियन 50 मिलियन हुआ है, 200 मिलियन हुआ है, पैसा क्या होगा? आप लोग सिर्फ 5 लाख पर नहीं दे सकते हैं। बोले को बोले कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अगर जितने बड़े बड़े गायक जो साथ दिए लोग 10 लाख रुपया दे तो कम से कम 5 गायक को मिलकर 50 लाख पहुँच जाता। आज 5 करोड़ का टोटल हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन भगवान है, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जैसी सोच उसी अनुसार आप लोग उस चीज़ को डोनेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमारा आपसे अगला एक सवाल है, चलिए ये जो भी है थोड़े बहुत तो डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये सुपर स्टार, पावर स्टार और मोगा स्टार ये लोग कहाँ है? ये लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए जब कोरोना काल में बम्बई जैसे शहर में गरीब, जब बिहार यूपी के लोग मर रहा था, लोग डर रहा था भय से कहाँ जाएंगे, उस समय कोई भोजपुरी कोई बड़ा स्टार काम नहीं किया। दिनेश जी को छोड़कर हमको जहाँ तक लगता है, नीरव जी थे जो बॉम्बे में बहुत लोग खाना पीना की व्यवस्था किए थे, राशन दिलाए थे, लेकिन कोई नहीं। भोजपुरी के बिहार के जितना दिग्गज बड़े बड़े हिंदी के कलाकार हैं, नेता हैं लोग, भोजपुरी में कितना 2-3 लोग होगा लोग, ठीक है, उन लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन क्या कहा जाए, सब लोग अपने के लिए सोचता, कोई दूसरे को सोचता है क्या, बताइए ना। वो तो थोड़ा अमीर है तो थोड़ा मनीष कश्यप जी, चाहे राकेश मिश्रा जी, चाहे गुंजन सिंह जी, अंकुश आचार्य जी से लोग साथ दे दिया क्योंकि थोड़ा अमीर है बच्चा। और यही लोग किसी गरीब के बच्चे के साथ होता तो नहीं देता साथ, गारंटी के साथ नहीं देता लोग। सिर्फ बात नाम कमाने नहीं है, बात थोड़ा साथ देने का भी। भैया साथ दीजिए ना, गरीब को भी साथ दीजिए। अच्छा जैसे कि नेताजी लोग बहुत कहते हैं गरीब का ही करेंगे, इलाज में मदद करेंगे, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं खाली सिंगर, गायक, समाजसेवी और पत्रकार ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं। पत्रकार तो पहुँच रहे हैं कि अपना वीडियो बना के व्यू बढ़ा लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे, सिंगर का भी लगभग वही हाल है। तो नेता होता ये लोग क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? वही ना मैं सोचता हूँ, क्या उस जो बच्चे जहाँ का रहने वाला है, क्या उसके आसपास के सांसद, विधायक, जिला परिषद, वार्ड कमिश्नर, ये सब काहे बनाया गया है, मुखिया काहे बनाया गया? क्या उन लोग की थोड़ा साथ नहीं दे सकता है? अगर इतना देखिए, सबसे पहले मैं ही बोलूँगा, देखिए रवि जी, हमारे देश में नहीं, हमारे पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में इंसानियत नाम चीज़ खत्म हो गया है, मानवता नाम की चीज़ खत्म हो गया है। जहाँ कोरोना के समय में जिस व्यक्ति को कोरोना हो जा रहा था, सब ICU वाला, एम्बुलेंस वाला, गाड़ी वाला एड़ा का डेढ़ा पैसा था भाई। क्यों भैया? अगर वो और यही बीमारी तुमको हो जाता तो सब बिना मानवता खत्म हो गई है। यहाँ लोग सिर्फ पैसे के पीछे पा गए हैं। अगर इंसान से डालो तो आज कोरोना काल में इतना एम्बुलेंस वाला सब साथ दिया होता, डॉक्टर साथ दिया होता तो 10% बीमारी लोग 80 लोग बच जाता। खैर लास्ट में मैं बोलूँगा, दिल से बोल रहा हूँ, हे भगवान उस बच्चे को ठीक कर दो। उस माँ बाप के लिए वही वरदान है, कुछ नहीं है दुनिया में। पैसा है, औलाद है तो सब कुछ है, नहीं है तो सब बेकार है। मैं यही बोलूँगा इस माँ बाप के को ध्यान रखते हुए बच्चे को थोड़ा, और देखिए सबसे पहले भगवान ही कर सकते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता है।
अगर इंसान के बस के बात होती है, मेरा भतीजा नहीं मरता, मेरा भाई बहुत पैसा लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। जैसे बहुत से माँ बाप पैसा लगा नहीं देता है, इसलिए कहीं ना कहीं भगवान की गलती है। भगवान ही ठीक करते हैं, भगवान ठीक करेंगे तो इंसान की सारी मेहनत कामयाब हो जाती है। अगर इंसान भगवान नहीं चाहेंगे तो सारा इंसान की मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान प्लीज़ हमारा बात को ध्यान रखिए, उस बच्चे को ठीक कीजिए। और जैसे भी होगा हमारी कमाई का, अगर मेरा व्यूवर बढ़ता है, लोग देखता है, तो मैं उसको दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को जितना हो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि लोग तक मेरी बातें पहुँच सकें। इसी के साथ